हम जैन समाज के लोग, ये कहा जाता है कि जैन समाज का जो धन है वो भाटे में जाता है, खूब धर्मशाला और खूब मंदिर बनवाते हैं। क्या इस दिशा में हम लोग को प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुले। मेरा दूसरी जिज्ञासा एक और है कि आज के समाज में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, बहुत अराजकता होती जा रही है। हमारा समाज और देश किस ओर जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? उसका क्या समाधान हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपके। ये सवाल अक्सर आता है। जैन समाज का धन मंदिरों और धर्मशालाओं में जा रहा है। क्या हमें स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल्स नहीं बनाना चाहिए? बेशक बनाना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ बनाना चाहिए। पर वकील साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें इस विषय को थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। मंदिरों के निर्माण को कभी भी नकारात्मक दृष्टि से मत दो। मंदिर के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण है। मैं बहुत गहरी बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। अगर कहीं कोई मंदिर बनता है और उस मंदिर में 200-400 कर्मचारी 2-5 साल तक काम करते हैं, तो क्या उनको उससे मजदूरी नहीं मिलती? थोड़ा बोलिएगा। मजदूरी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। क्या उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं होती? बिल्कुल सुधरती है। तो क्या मंदिर का निर्माण करना राष्ट्र कर्म नहीं है? बिल्कुल, मेरा कहने का, मैं बात कर रहा हूं, आ रहा हूं आपकी बात। ये राष्ट्र कर्म है ना? बिल्कुल। हमने पुराणों में पढ़ा है कि पहले जमाने में बहुत से राजा महाराजा लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनवाते थे जी। जैसे आज मनरेगा है। कुछ नहीं करना, मंदिर बनाओ, पेट पलेगा तुम्हारा, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये अपनी मानसिकता को ठीक करनी चाहिए कि मंदिर के निर्माण में पैसा व्यर्थ जा रहा है, ये परिभाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर के निर्माण से लोगों का जीवन का निर्माण होता है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो अच्छा इंसान बने, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भगवान को हृदय में बसा ले तो उसकी इंसानियत में कोई संशय नहीं। ये प्रेरणा कहां से मिलेगी? शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार का मूल केंद्र कौन है? मंदिर। अपनी संस्कृति को दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए मंदिरों का निर्माण बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैं अब आ रहा हूं आपकी बात। जी, मेरे कहने का आ रहा हूं आपकी बात पर आ रहा हूं। 2 मिनट रुक गया। तात्पर्य ये है कि मैं समझ रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृति के निर्माण के लिए, संस्कृति के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए मंदिरों का निर्माण जरूरी है। संस्कारों का प्रवाह तभी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जहां तक शिक्षा संस्थान की बात, अगर शिक्षण संस्थानों का अभाव है तो उसे जरूर खुलवाना चाहिए। और वर्तमान में तो मैं देख रहा हूं कि शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ रही है, और अब एजुकेशन और मेडिकल दोनों एक इंडस्ट्री का रूप ले लिए। चैरिटी के साथ चलाना, उनके स्तर को मेंटेन करना बहुत कठिन काम हो रहा है। तो हम लोगों ने इस दिशा में भी बहुत काम करने के लिए समाज को प्रेरित किया। हमारे गुरुदेव ने 5-5 प्रतिभा स्थली बनवाई। उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? भागोदय और पूर्णायु जैसे बड़े बड़े महाचिकित्सालय की स्थापना कराई। समाज उनका मूल्यांकन क्यों नहीं करती? हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ये चीजें क्यों नहीं दिखती? और हम लोगों ने एक नया उपक्रम शुरू किया कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर खोले ना खोले, लोगों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट दें। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बहुतों को बहुत अच्छी राशि स्कॉलरशिप के रूप में या अन्य रूप में प्रदान करते हैं। आप ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ केयर के लिए मेडिकल के हेल्प दीजिए तो आप आगे कर पाएंगे। और ये काम भी वही लोग कर रहे हैं जो मंदिर बना रहे हैं। जो मंदिर से जुड़ेगा वही धर्म से जुड़ेगा, और जो धर्म से जुड़ेगा वही दान से जुड़ेगा। इसलिए आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं, और जो भी प्रतिभा संपन्न युवक युवती हैं उनको हम आगे के लिए प्रेरित करें। और ऐसा किया जा रहा है। आपके इंदौर शहर में भी बहुत काम हो रहे हैं।
जीटो जैसी संस्था अच्छा काम कर रही है, तो जो काम कर रही है वो करे, सब मिलके करें। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज जी मंदिर बहुत बन रहे, स्कूल भी बनना चाहिए। वो था बड़ा उद्यमी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, काम कर, सब लोग मंदिर बना रहे। उसने कहा बोले तुम का काम कर, सब लोग मंदिर बना रहे, बनाने दे, तू स्कूल बना दे, तू पैसा वाला है, लगा दे। नहीं महाराज हम अकेले कैसे कर सकते हैं, औरों से करिए। बोले तुम तो पहल करो। इधर उधर देखने लगा। हमने कहा केवल राय बघारने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। तो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का माइंडसेट बदलना चाहिए। सबसे पहले इस बात को एकदम पॉजिटिव वे में लीजिए। ये बात गांठ में बांध के रखिए, जब तक हमारे मंदिर और धर्मायतन है तभी तक हमारी संस्कृति है। आदमी निरक्षर रहेगा तो चलेगा, पर संस्कारहीन होगा तो कभी नहीं चलेगा। निरक्षर आदमी से समाज को खतरा नहीं है, संस्कारहीन व्यक्ति से समाज को खतरा है। तो व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन, संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए जो भी माध्यम है हमें प्रमुखता से अपनाना चाहिए। और मैं आप जैसे बुद्धिजीवियों से आह्वान करता हूं, मैं इंदौर में हूं, आइए पहल कीजिए। कोई एकेडमिक काम करना चाहते हैं प्रस्ताव लाइए, मैं पहला आशीर्वाद दूंगा। आइए एकजुट होकर के लाइए, ठोस उपक्रम कीजिए, पर प्रस्ताव लाने के साथ मैं तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी चाहूंगा। मैं तो उसी के साथ, उसी का साथ देता हूं जो मेरे आगे झंडा लेकर चलने को राजी होता है। आइए आओ। राय देने वाले को मैं ज्यादा मान्यता नहीं देता हूं, ऐसे राय बहुत लोग देते हैं। आइए, इंदौर में इसकी आवश्यकता है। मैं कहता हूं आप एक प्रस्ताव लाइए। 1 महीना हमारे चातुर्मास का बीत गया, 2.5 महीने और बचे। आइए और कोई अच्छा उपक्रम लाइए। जिस दिन मुझे समझ में आएगा उसी दिन मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और काम बढ़ाइए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। आगे बढ़ना, जो कार्य हो हमें करना चाहिए। बस मैं सभी से ये कहता हूं, बी पॉजिटिव, हर चीज को देखिए। और एक बात और बोलता हूं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, इस सब के बीच का सवाल है इसलिए बात बोल रहा हूं। आप लोगों को मंदिरों की दान का रुपया फालतू लगता है। डेस्टिनेशन वेडिंग में जो करोड़ों रुपया वेन्यू में खर्च होता है, उसका फजूल खर्च आपको क्यों नहीं दिखता? पार्टियों और समारोहों में करोड़ों रुपया आप लोग जो लुटाते हो, वो आपको फिजूल खर्च क्यों नहीं दिखता? उस पैसे को बचाकर लोक हित के कार्य में लगाने की क्यों नहीं सोची जाती? क्या हम ऐसी क्रांतिकारी पहल नहीं कर सकते हैं जिससे समाज का भला हो? लेकिन ऐसे कार्यों में सब वही लोग सबसे आगे आते हैं जिनको ये सब काम अच्छे नहीं लगते। अब तो 2-4 10 करोड़ नहीं, 100 200 करोड़ नहीं, अब तो हमने ऐसा भी सुना, एक शादी ऐसी भी हुई हमारे देश में जिसमें 5000 करोड़ खर्च हुए। ऐसा मैंने सुना है, सही है ना? 5000 करोड़ भारत जैसे देश के अगर विवाह में खर्चा होगा तो भारत का क्या होगा? इस पर कोई बुद्धिजीवी क्यों नहीं बोलता, बल्कि सर्वत्र उसकी सराहना होती है, क्योंकि वो हमारे देश का एक बड़ा घराना है। जागरूकता होनी चाहिए। क्या बेहतर होता 5000 करोड़ का वही खर्च हमारे समाज के गरीब, दलित और वंचित लोगों के विवाह में खर्च किया जाता, और हर गांव-गांव में उसी दिन शादी का समारोह किया गया होता, तो पूरी दुनिया में मिसाल कायम होती। ये रचनात्मक दिशा। तो हम रचनात्मक दिशा में चले तो हमारा काम होगा।